अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो का मौजू है माइग्रेन या आधे सर का दर्द। सर का दर्द जैसा आपको सबको मालूम होगा कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है और माइग्रेन जो हैं वो भी एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है सर के दर्द की। आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे माइग्रेन जो है वो क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, कैसे सिम्टम्स हैं, कैसे पता चले कि ये माइग्रेन या कोई दूसरी किस्म का सर का दर्द है, उसको प्रिवेंट कैसे करें और जब अगर माइग्रेन हो रहा हो तो उसका इलाज कैसे करें, मेडिकेशंस कौन से इस्तेमाल करें और जो अगर बग़ैर मेडिकेशंस के किस तरह से इसका कंट्रोल करें। अच्छा, ये जो टॉपिक है माइग्रेन का इतना बड़ा है कि हमें इस पूरी वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करना है। तो जो पार्ट 1 है उसका सारा फोकस होगा सिम्टम्स क्या हैं, उसके अलामात और उसकी वजूहात क्या हैं और उसकी ट्रिगर्स क्या हैं। और पार्ट 2 का जो फोकस होगा वो है मैनेजमेंट में कि इसकी प्रिवेंशन कैसे करें और एक्यूट ट्रीटमेंट कैसे करें और अगर क्रॉनिक माइग्रेन है तो उसके ट्रीटमेंट और इलाज कैसे करें। तो अब आप आए माइग्रेन के ऊपर, ये जो आधे सर का दर्द होता है। तो सबसे पहले देखें कि ये पता कैसे चले, डायग्नोस कैसे करें कि सर का दर्द या माइग्रेन हो रहा है। तो ये याद रखें कि माइग्रेन का टेस्ट कोई नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आपने ब्लड टेस्ट कराया या सीटी स्कैन करा लिया ब्रेन का या एमआरआई करवा लिया तो देख लिया कि जी माइग्रेन है। ये जो डायग्नोसिस है ये जिसको कहते हैं हम क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी ये सारे जो आपके सिम्टम्स हैं उसके ऊपर बेस करता है। तो आइए देखें कि वो सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये इसकी जो ख़ास निशानी है वो है आधे सर का दर्द। तो यूजुअली या तो लेफ़्ट साइड पे होता है या राइट साइड पे होता है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको हमेशा सिर्फ लेफ़्ट साइड पे होता है, कुछ लोगों को हमेशा राइट साइड पे होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑल्टरनेट करते हैं, कभी लेफ़्ट साइड पे भी हो गया या कभी राइट साइड पे हो गया। लेकिन आपको अगर दोनों तरफ का सारा पूरे सर में दर्द है तो वो माइग्रेन नहीं है। अच्छा, और क्या निशानी है उसकी? एक तो ये कि ये थ्रॉबिंग हेडेक है, यानी जैसे लगता है कि आपका दिल जो है वो आपके सर में धड़क रहा है, धप 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 जिसको कहते हैं, तो थ्रॉबिंग हेडेक है। दूसरा है इसको आपको मतली हो जाती है या उल्टियाँ आ जाती हैं बाज़ दफ़ा। और ये माइग्रेन याद रखें कि ये आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की निशानी है, यानी कि आपको पूरा जो नर्वस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज हुआ है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है, हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लगती है। ख़ास तौर पे जैसे रोशनी है वो बुरी लग रही है, आवाज़ है वो बुरी लग रही है। बल्कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड सेंस हो जाता है स्मेल में, हर चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा स्मेल करते हैं, वो फिर वो हल्की सी स्मेल आई उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। एक तो इसकी जो ड्यूरेशन है कि कितने अरसे तक रहता है, एक भी जो माइग्रेन का जो एक एपिसोड है वो 4 घंटे से लेके और 72 घंटे तक रहता है। तो अगर जिसको क्या कहते हैं, किसी ने कहा कि मुझे 10 मिनट का माइग्रेन हो गया तो जनरली स्पीकिंग वो फिर माइग्रेन नहीं है। या अगर उनको कहें कि जी मुझे पूरा 2 हफ्ते हो गए लगातार माइग्रेन है तो वो भी माइग्रेन नहीं है। इसके अलावा जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, माइल्ड भी हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा सिवियर भी हो सकती है। बल्कि एक ही शख्स के लिए वो कभी कभी जो ज़्यादातर माइल्ड है यानी हल्का सा दर्द है और कभी बहुत ही ज़्यादा शदीद हो सकता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी डिपेंड करता है अपने इंडिविजुअल के ऊपर। कुछ लोगों को जो है हर हफ्ते हो रहा होता है, किसी को हर महीने में एक दफ़ा होता है, किसी को 6, 7, 8, 10 महीने के बाद कभी कभार हो गया। तो अब आप ये देखें कि सबसे पहले कि जब अगर माइग्रेन है तो उसको जस्ट मेक श्योर कि ये हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कर लें कि ये कोई और किस्म का हेडेक तो नहीं है। सर का दर्द जो बहुत किस्म के होते हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो हेडेक हैं वो हम कहते हैं जैसे टेंशन हेडेक्स, जो स्ट्रेस हेडेक्स पे कहते हैं, वो टिपिकली पूरे दर्द सर में होता है उसका दर्द, या यूजुअली माथे पे होता है और लगता है कि पूरा सर बंद हो रहा है। और स्ट्रेस की वजह से या टेंशन की वजह से, क्योंकि जब मसल्स टाइट हो जाते हैं तो जब आपके सर के मसल सारे टाइट हो गए हैं तो वो फिर आपको लगता है कि टाइट सर आपको लग रहा है सर आपका, तो वो टेंशन हेडेक कहलाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरा और बहुत कॉमन जो हेडेक है वो जिसको कहते हैं साइनस हेडेक। साइनस के आपकी कंजेशन हुई हुई है या आपको, या जिसको कहते हैं फ्रंटल साइनस, ये मैक्सिलरी साइनसेस हैं, पीछे की साइनसेस हैं। तो ये एक और कॉमन फॉर्म है सर के दर्द की। अच्छा देखिए, माइग्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा शदीद हो सकता है, लेकिन और कौन सी शदीद फॉर्म्स हैं हेडेक की जिसको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो होता है जिसको कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक, जो जैसे नाम से जाहिर है वो लगता अचानक धड़म से आके आपको सर का दर्द शुरू हुआ, बहुत ही शदीद किस्म का, यानी लेस देन 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको शुरू हो गया, आपको पता है कि एग्जैक्टली कैसे और कब शुरू हुआ।
वो अगर है तो आपको इमरजेंसी है, फ़ौरन इमरजेंसी रूम में जाएं, क्योंकि वो निशानी हो सकती है कि आपके जो ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो रही हो। ठीक है, मैं आपको स्केयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये रहना चाहिए। ये बहुत ही रेयर फॉर्म है बाय द वे। या इसके अलावा जैसे मेनिंजाइटिस का हेडेक है, वो भी बहुत सीवियर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर फीवर बहुत होता है, खास तौर पे दर्द जो होता है आपको, और स्टिफनेस होती है नेक में। तो ये ज़रा ध्यान में रखें। स्केयर नहीं हो बिल्कुल भी, लेकिन ये आपको जितना ज़्यादा आपको इल्म होगा उतने हिसाब से आप अपना उसका ठीक से ही डिसीजन ले सकते हैं। अब आप आइए देखें कि ये माइग्रेन की वजूहात क्या हैं। तो माइग्रेन जो है देखें, ये जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं ब्रेन की, उसकी सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, ये जेनेटिक है, ये रन करता है फैमिलीज़ में। इसलिए आप देखेंगे कि ख़ास तौर पे ये औरतों में ज़्यादा कॉमन है। 70% है ये औरतों में, 30% मर्दों में। तो जैसे किसी की खाला में या उनकी अम्मी को या उनकी नानी को, बहनों को, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये रन करता है फैमिली में, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। इसके अलावा जो है इसको जिसको कहते हैं माइग्रेन ट्रिगर्स, वो बहुत ज़्यादा हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये कि जैसे हार्मोन सेंसिटिव है, ख़ासतौर पर ख़वातीन में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं मंथ टू मंथ, एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है, वो उसमें भी बल्कि बहुत से ख़वातीन हैं जिनको माइग्रेन सिर्फ होता ही है जब उनके मेंसेस के आसपास, या उससे ज़रा पहले, या मेंसेस के दौरान, या मेनोपॉज के बाद शुरू हो गया। बल्कि उल्टा भी होता है कि बाज़ औरतों को जब मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद उनकी जो माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है। अच्छा, और कौन से ट्रिगर्स हैं? वो हैं खाने के। तो ख़ास तौर पे जो फूड में आ जाते हैं, रेड वाइन है, चीज़ है, ख़ास तौर पे जो टायरोसिन कंटेनिंग फूड होते हैं उसके अंदर जो भी माइग्रेन हो जाता है। MSG है, जो कि बहुत से लोग जो हैं सॉल्ट सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो भी नॉन ट्रिगर है माइग्रेन का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, एक जो मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं कि अपनी फूड डायरी रखें, कि अगर माइग्रेन हो रहा है तो आप हिसाब रख कर देखें कि आपने इससे 1-2 दिन 3 दिन पहले क्या क्या खाया था जिसकी वजह से माइग्रेन हुआ है। अच्छा, बाज़ लोगों का ऐसा होता है कि अगर खाना नहीं खाएं तो उनको हेडेक शुरू हो जाता है, या अगर ज़रा सी शुगर कम हुई तो उनको माइग्रेन शुरू हो गया। बल्कि जैसे रोज़ा नहीं रख सके इसलिए कि जैसे ही 2-3-4 बजे शाम में उनको माइग्रेन शुरू हो गया, शुगर जैसी कम हुई। कुछ लोगों को कैफ़ीन की वजह से शुरू हो जाता है, बल्कि और उल्टा भी होता है कि कुछ लोगों को कि अगर उनको जो कहते हैं कैफ़ीन विड्रॉल, यानी कॉफ़ी नहीं पिए, रोज़ाना वो पीते हैं दिन में 3-4-5 कप चाय या कॉफ़ी, और जिस दिन नहीं पी तो उस दिन उनको माइग्रेन शुरू हो गया। अच्छा, और तीसरी जो बड़ी कैटेगरी है वो है स्ट्रेस की। तो माइग्रेन जो है, अगर आप स्ट्रेस में हो, नींद नहीं आ रही हो, आपकी बहुत ही पुअर स्लीप है, तो वो माइग्रेन को ट्रिगर करता है। तो अब हम पार्ट 1 को ख़त्म करेंगे, और पार्ट 2 में हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि हम माइग्रेन को मैनेज कैसे करें, उसका इलाज किस तरह करें। तो उस वक्त तक डॉक्टर एजाज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।